Hello friends, welcome back to a new story. So here you can see the name a fox and a goat. Fox और goat के बारे में मतलब fox होता है एक लुमड़ी, goat होता है एक बकरी. लुमड़ी और बकरी की कहानी है. So this story is not very long. आप अगर देखें तो यहाँ हमारा end हो जाता है. That means this is a very short story and very easy story which is very easy to understand. अगर हम उसको समझे तो हम देखेंगे कि कितना आसान होता है इंग्लिश स्टोरीज से मीनिंग्स उठाना. तो बने रहिए हमारे साथ. हम जल्दी से जल्दी एज क्विक एज पॉसिबल हम ट्राई करेंगे कि उसको कंप्लीट कर ले. आपको अच्छे तरह समझाने की कोशिश करेंगे और एक वर्ड का मीनिंग्स आपको बताएंगे. लाइन का मीनिंग्स तो बताएंगे ही, और एक वर्ड का तो जितना सारा वर्ड मिलेगा आपको, अगर आपको ऐसा लगे कि ये न्यू वर्ड्स है तो आप एक काम करें, उसको नोट करके रखिए आपने डिक्शनरी में एंड याद करते हुए चले. हमेशा न्यू वर्ड्स को याद करने की ट्राई करें एंड उस जैसे स्टोरीज का पढ़ते रहें जहाँ भी स्टोरीज मिले. तो हम उसको पहले एक बार पढ़ेंगे, पैराग्राफ वाइज पढ़ते रहेंगे एंड उसका मीनिंग भी आपको बताएंगे. तो चलिए हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें. फर्स्ट पैराग्राफ. A fox was walking near a well. Somehow by incident he slipped in. It was not a very deep well. He tried his best to get out but could not. यहाँ तक होता है. तो पहले लाइन से हम समझा देते हैं. A fox was walking. A fox होता है एक लुमड़ी. Walking, WAL के walk मतलब होता है पैदल चलना. तो पैदल चलना यहाँ वॉकिंग है, ING साथ में है, मतलब वो चल रहा था या चल रही थी. तो अभी चल रहा था या चल रही थी या पहले की बात चल रहा है. हम उसका पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ उसको देखेंगे. यहाँ वाज लगा हुआ है, मतलब ये कहानी पहले की है. वो एक लोमड़ी पहले चल रही थी. नियर ए वेल. नियर होता है पास से ही, ए वेल होता है एक कुएं के पास से ही एक लुमड़ी चल रही थी. समझे ना उस लाइन का मीनिंग क्या हो गया. ए फॉक्स वाज वॉकिंग. एक लुमड़ी चल रही थी नियर ए वेल, एक कुएं के पास. समहाउ समहाउ होता है किसी तरह. बाई इंसिडेंट ही स्लिप्ड इन. स्लिप्ड होता है फिसलना. फिसल गई कहाँ, उस लुमड़ी के बारे में बात चल रही है. तो ही होता है यही फॉक्स. ही मतलब कौन, वही फॉक्स. बाई इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना. मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर किसी चीज़ हो जाए जो बहुत बुरा चीज़ है, जो नहीं होना चाहिए था, वो अगर हो जाए उसे इंसिडेंट कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली जो हो जाए. बाई इंसिडेंट ही स्लिप्ड इन. तो अचानक से वो कहाँ गिर गई, वो उस कुएं में गिर गई. अब क्या हुआ, इट वॉज नॉट वेरी डीप वेल. ये जो कुआं था उस कुएं के बारे में कहा जा रहा है इट वॉज नॉट ए वेरी डीप वेल. वेल होता है कुआं, डीप होता है गवीर. हम उसको गहरा कह सकते हैं. इतना ये कुआं इतना ज़्यादा गहरा नहीं था, इतना गवीर नहीं था. इट वॉज नॉट ए वेरी होता है बहुत. इट वॉज नॉट मतलब ये नहीं था. ये मतलब वही कुएं के बारे में, वेल के बारे में कहा जा रहा है. ये नहीं था वेरी डीप वेल, ये बहुत गहरा एक कुआं नहीं था. ही ट्राइड, तो उसने ट्राई किया, उसने कोशिश किया. ट्राई होता है कोशिश करना. उसने बहुत सारी कोशिश की. हिज बेस्ट होता है उसका अपना जितना कोशिश कर सकता था उतना कोशिश किया. टू गेट आउट किस लिए, बाहर निकलने के लिए. आउट होता है बाहर, गेट होता है निकल के आना. गेट आउट होता है बाहर निकलने के लिए बहुत सारी कोशिश की. बट कुड नॉट, वो नहीं कर सका. यहाँ तक हो गया हमारा. ए फॉक्स वॉज वॉकिंग नियर ए वेल. एक लुमड़ी एक कुएं के पास से चल रही थी. समहाउ बाई इंसिडेंट ही स्लिप्ड इन. तो किसी ना किसी तरह वो इंसिडेंटली क्या हो गई, स्लिप करके मतलब फिसल के कुएं में गिर गई. इट वॉज नॉट ए वेरी डीप वेल. तो ये इतना ज़्यादा गहरा कुआं नहीं था. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट आउट बट कुड नॉट. उसने अपना पूरा कोशिश लगा दी उससे बाहर निकलने के लिए, बट वो नहीं कर सकी. अब आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ. एट द टाइम अ वेरी थर्स्टी गोट पास्ड बाय द वेल एंड सॉ द फॉक्स देयर. शी आस्क्ड द फॉक्स व्हाट ही वाज डूइंग देयर. तो यहाँ आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ. एट द टाइम, तो उसी वक्त. एट द टाइम होता है उसी समय, और उसी वक्त क्या हुआ. अ वेरी थर्स्टी होता है प्यासा. थर्स्टी मतलब प्यासा. वेरी होता है बहुत प्यासा एक गोट, एक बकरी. पास्ट बाय, वो भी गुजर रही थी. पास्ट बाय होता है पास से ही. पास्ट होता है गुजरना. PASS मतलब गुजरना. पास मतलब पास नहीं, बाय होता है पास से ही. तो वो एक बकरी गुजर रही थी द वेल, किसके पास से, उसी कुएं के पास से बकरी गुजर रही थी उसी समय. एंड सॉ, एंड उसने देखा.
SAW, सो होता है सी का पास्ट। SEE जो होता है, सी मतलब देखना, सी का पास्ट होता है सो। तो उसने देखा, उस बकरी ने देखा, द फॉक्स, उस लोमड़ी को, देयर कि कुएं में एक लोमड़ी है, उसको देखा। शी आस्क, तो उस बकरी ने, बकरी को, शी मतलब कौन है, उस बकरी के बारे में कहा जा रहा है। शी आस्क, उसने पूछा, द फॉक्स, फॉक्स को, लोमड़ी को, व्हाट ही इज डूइंग देयर, कि वो यहाँ क्या कर रहा है। व्हाट ही मतलब वो मतलब कौन, लोमड़ी। वाज डूइंग, डू मतलब कुछ करना, डूइंग मतलब क्या कर रहा था, वाज डूइंग मतलब क्या कर रहा था, देयर मतलब यहाँ। यहाँ कुएं के अंदर वो लोमड़ी क्या कर रहा था, उसके बारे में किसने पूछा, उस बकरी ने पूछा। समझे ना। एट द टाइम ए वेरी थर्स्टी गोट पास्ड बाय द वेल, पास्ड बाय द वेल, यहाँ तक है। उसी वक्त में, उसी समय, थर्स्टी होता है प्यासा, एक प्यासा बकरी क्या कर रहा था, उसी कुएं के पास से ही गुजर रही थी। हाँ, ये शी है, गुजर रही थी। एंड सो द फॉक्स देयर, एंड उस फॉक्स को, लोमड़ी को यहाँ देखा। शी आस्क द फॉक्स व्हाट ही वाज डूइंग देयर, एंड उसी ने पूछा उस फॉक्स को, लोमड़ी को, कि वो क्या कर रहा है यहाँ। अब आता है हमारा थर्ड पैराग्राफ। ध्यान से देखें कैसे हम मीनिंग सुनाते हैं। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड दैट ही हैड हिमसेल्फ जम्प्ड इनटू द वेल। I find it very cool and pleasant. If you want to drink sweet and cold water, come down and experience the pleasure here. तो यहाँ से द कानिंग फॉक्स, कानिंग होता है बहुत चालाक, चालाक लोमड़ी तो ऐसे ही चालाक होते हैं। तो कानिंग और भी ऐसे होता है कि अगर कोई मतलब अपना ट्रिक्स अप्लाई करके किसी को धोखा देना, चालाकी करके किसी को धोखा देना, उसे कहते हैं कानिंग। कानिंग फॉक्स ने क्या रिप्लाई दिया, मतलब द कानिंग फॉक्स रिप्लाइड, तो उस कानिंग फॉक्स ने, चालाक लोमड़ी ने उत्तर दिया, दैट ही हैड हिमसेल्फ जम्प्ड इनटू द वेल। जम्प होता है कूद जाना, हिमसेल्फ होता है खुद, इनटू द वेल, वेल होता है कुआं। उस कुएं में वो खुद ही जंप करके मतलब कूद गया। उस कुएं में उसने रिप्लाई दिया, क्योंकि वो, उस बकरी ने पूछा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कुएं के अंदर। तो उस फॉक्स ने बड़े अपना ट्रिक्स अप्लाई करके धोखा देने के लिए उसको उत्तर दिया कि मैं अपने मतलब खुद ही उसमें कूद गया उस कुएं में। एंड यहाँ से कह रहा है, यहाँ से आई फाइंड इट, आई मतलब उसी फॉक्स के बारे में, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, आई फाइंड इट वेरी कूल एंड प्लीजेंट, वो फॉक्स कह रहा है, वो लोमड़ी कह रहा है कि आई फाइंड इट, मुझे मिला और मुझे लगा, वेरी कूल, कूल होता है ठंडा, बहुत ठंडा, एंड प्लेजर, प्लीजेंट होता है बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। ये जो कुएं में जब गिरा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा ये कुएं का पानी जो है और जो भी है कुएं के अंदर बहुत मज़ा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडा है यहाँ। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक, ये कह रहा है उस लोमड़ी ने, इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो, यू मतलब तुम, बकरी को कह रहा है, अगर तुम, वांट मतलब चाहना, टू ड्रिंक होता है पीना, अगर तुम पीना चाहते हो, स्वीट होता है मीठा, एंड कोल्ड होता है ठंडा, वाटर होता है पानी। अगर तुम मीठा और ठंडा पानी पीना चाहते हो, कम डाउन, कम डाउन होता है तुम नीचे आ जाओ, एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना, खुद ही किसी चीज़ का अनुभव लेना। द प्लेजर, द प्लेजर होता है आरामदायक जो होते हैं, हियर यहाँ का मज़ा जो है उसका मज़ा लो। वह लोमड़ी बहुत चालाकी से क्या कर रहा है, द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड दैट ही हैड हिमसेल्फ जम्प्ड इनटू द वेल, उस चालाक लोमड़ी ने उत्तर दिया कि वो खुद ही जंप करके नीचे गिर गया, कूद करके उस कुएं के अंदर गिर गया। आई फाइंड इट वेरी कूल एंड प्लीजेंट, मैं उस कुएं के अंदर बहुत ठंडा पाया, एंड प्लीजेंट होता है बहुत आरामदायक मुझे मिला, बहुत खुश, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, ऐसा कह रहा है। इफ़ यू वांट टू ड्रिंक स्वीट एंड कोल्ड वाटर, अगर तुम बहुत ठंडा और मज़ेदार, स्वीट होता है मीठा, पानी पीना चाहते हो, मतलब मज़ेदार पानी पीना चाहते हो, कम डाउन मतलब नीचे आ जाओ, एंड एक्सपीरियंस द प्लेजर हियर, यहाँ की जो मज़ा है वो मज़ा लो। अब यहाँ से हमारा थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। देखो, विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट शी जम्प्ड इनटू द वेल, द फॉक्स एट वंस जम्प्ड ऑन हर बैक, एंड विद अनदर जंप ही वाज आउट ऑफ वेल। The fox smiled at the poor goat and went his way, leaving behind the goat to repent. यहाँ तक है। Without thinking, think होता है सोचना, without होता है किसी चीज़ के बिना, बिना जो कहते हैं, सिवा और बिना। Without thinking,
कोई सोचने के बिना ही, बिना सोच समझ के ऑफ द रिजल्ट के बारे में कि क्या रिजल्ट आएगा, के बाद में क्या होगा, उसको सोच के बिना ही शी जम्प्ड इनटू द वेल, वो जंप करके वो मतलब वो जो बकरी थी वो कुएं में गिर गई। वो कुएं में जंप होता है कूदना, वो कूद गई कुएं में। रिजल्ट के बारे में बिना सोच के बाद में क्या होगा ये बिना सोच के, चालाक लोमड़ी की बातें सुनकर वो कूद गई उस कुएं में। द फॉक्स एट वंस, तो फॉक्स ने क्या किया, एट वंस जम्प्ड ऑन हर बैक। तो फॉक्स जो था लोमड़ी वो तो ऊपर उठना, बाहर कुएं से बाहर निकलना चाहता था। वो जंप करके कहाँ आ गया, ऑन हर बैक, उसकी बैक में, उसकी पीठ में। बैक होता है पीठ, ऑन हार, हार मतलब कौन, वही जो बकरी। फॉक्स ने, लोमड़ी ने कूद के कहाँ आया, उसके पीठ में एक छलांग लगाई, एक छलांग लगा के उसके पीठ के ऊपर उठ गया। एंड विद अनदर जंप, एंड और एक छलांग के साथ ही वाज आउट ऑफ द वेल, वो कुएं से बाहर निकल गया। समझे ना, दो छलांग लगाया उस फॉक्स ने, एक छलांग मार के बकरी के पीठ में उठ गया एंड अनदर छलांग लगा के उसने कुएं के बाहर निकल गया। वो तो निकलना चाहता था इसलिए ट्रिक्स करके बकरी को कुएं के अंदर ले गया था। अब आता है द फॉक्स स्माइल, तो वो फॉक्स ने बहुत मुस्कुराया, स्माइल तो है बहुत हंसा, मुस्कुराना। एट द पुअर गोट, उस पुअर होता है यहाँ, ऐसे ही पुअर को गरीब कहते हैं लेकिन यहाँ बेचारा, जो बेचारे कहते हैं, बेचारे को क्या हो गया, बेचारे गोट को, बेचारे बकरी के ऊपर बहुत हंसा उसने। एंड वेंट, एंड चला गया, वेंट होता है गो का पास, जी ओ गो जो होता है, गो मतलब जाना, गो का पास होता है वेंट, चला गया, हिज वे अपना रास्ता। लिविंग, लिविंग होता है छोड़ के, LEAVE लिव होता है छोड़ना, लिविंग छोड़ के, बिहाइंड होता है पीछे, द गोट उस बकरी को, रिपेंट होता है अफसोस करना और पछतावा करना, क्योंकि वो बकरी पछतावा कर रहा था, उस कुएं में अफसोस कर रहा था कि क्यों मैंने छलांग लगाया रिजल्ट के बारे में बिना सोच के ही, तो उसके बारे में वो पछतावा कर रहा था। यहाँ उसको यहाँ छोड़कर ही वो फॉक्स अपना रास्ता निकल पड़ा। उस पैराग्राफ को देख लेते हैं। विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट शी जम्प्ड इनटू द वेल। बाद में क्या होगा उसके बारे में बिना सोच के ये बकरी कूद गई उस कुएं में। द फॉक्स एट वंस जम्प्ड ऑन हर बैक, तो उस लोमड़ी ने एक बार छलांग लगा के उसकी पीठ में आ गई, उस बकरी के पीठ में उठ गया। एंड विद अनदर जंप ही वाज आउट ऑफ द वेल, आउट होता है बाहर, वेल होता है कुआ, कुएं के बाहर निकल गया और एक जंप लगा के। द फॉक्स स्माइल्ड एट द पुअर गोट एंड वेंट हिज वे, लिविंग बिहाइंड द गोट टू रिपेंट। वो फॉक्स अपना रास्ता चला गया हंसते हंसते। स्माइल्ड होता है हंसना, एट द पुअर गोट होता है उस बेचारे बकरी पर बहुत हंसा फॉक्स ने, लोमड़ी ने। एंड वेंट हिज वे, एंड चला गया अपना रास्ता। लिविंग बिहाइंड द गोट टू रिपेंट, उस गोट को, उस बकरी को पछताते हुए यहाँ छोड़कर चला गया। मॉरल क्या दिया गया, लुक बिफोर यू लिप, लिप होता है छलांग लगाना, कूद जाना और छलांग लगाना। बिफोर होता है पहले, लुक होता है देखो, देखो छलांग लगाने से पहले देखो, सोच के छलांग लगाओ कि रिजल्ट क्या आएगा। ये था हमारा मॉरल स्टोरी। मतलब किसी भी यहाँ छलांग से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी काम करने से पहले सोचो, काम करने के बाद मत सोचो कि ये क्या हो गया, पछतावा मत करो कि ये मैंने क्या कर दिया। पहले सोचो फिर जाके काम करो, क्या होगा क्या नहीं, तब जाके अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उस स्टोरी के थ्रू हमने अच्छे से अच्छे तरह आपको समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड आप बने रहे, कंसिस्टेंट रहे, कमिटेड रहे इंग्लिश सीखने के लिए, ज़रूर आपका इंप्रूवमेंट होगा। एंड ये ना समझे कि ये बहुत इजी स्टोरीज है, उसको हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि भाई बेसिक यही होता है, हम उस जैसे स्टोरीज के थ्रू हम अभी भी सीखते हैं। क्योंकि बहुत सारा वर्ड्स मिलते हैं, एक स्टोरी जब हम पढ़ते हैं ना, कम से कम 2 3 4 वर्ड्स ऐसे ही मिल जाता है जिसको हमको पता नहीं था, तो हम उससे क्या करते हैं, लिखते हैं, फिर उसको मेमोराइज करने की ट्राई करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। ऐसे ही मतलब स्टोरी से मीनिंग उठा उठा के हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं अपना इंग्लिश को। तो आप भी ऐसे नेचुरल तरीके से, आसान तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बने रहें, कंसिस्टेंट रहे, हर डेली बेसिस पे आप स्टोरीज देखते रहें। जितने सारे स्टोरीज हैं हमारे चैनल पे भी विजिट करके आप देख सकते हैं, बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है, हिंदी में देख सकते हैं। और भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ उस स्टोरीज के, उन जैसे स्टोरीज है, आसान स्टोरीज जिनको आप पहले से पता है कि स्टोरीज क्या है, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है ये आपको पता नहीं, उस जैसे स्टोरीज को देखें, उसका मीनिंग्स खुद उठाने की ट्राई करें, बस इंप्रूवमेंट आता रहेगा। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ, एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।